गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग कालवन कहते थे। कहते हैं इस जंगल में अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। कोई वहां गया तो उसका लौटना नामुमकिन था। बुजुर्ग कहते थे कि इस जंगल में कुछ अदृश्य ताकतें हैं जो इंसानों को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। एक दिन गांव के 3 दोस्तों अजय, रवि और संजय ने तय किया कि वे जंगल में जाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। वे तीनों साहसी थे और इस बात को अंधविश्वास मानते थे। अजय ने कहा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सब मिलकर जाएंगे और सबूत लेकर लौटेंगे। रात का समय था। तीनों टॉर्च और एक कैमरा लेकर जंगल में घुसे। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, अजीब सी सन्नाटा छा गया। हवा में एक अजीब सी गंध थी। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक एक सूखा पेड़ गिरने की जोरदार आवाज़ हुई। तीनों ठिठक गए। रवि ने कहा, यह सिर्फ हवा की वजह से है, घबराओ मत। लेकिन उनकी आंखें डर से चौड़ी हो चुकी थीं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुराना खंडहर नुमा मंदिर दिखा। मंदिर की दीवारों पर खून जैसे लाल निशान बने हुए थे। संजय ने वहां कुछ लिखा हुआ पढ़ा, जो यहाँ आया वो कभी वापस नहीं गया। इतना पढ़ते ही अजय को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मंदिर के अंदर से किसी के गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। वे तीनों जैसे ही मंदिर के पास पहुंचे, टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। अचानक रवि गायब हो गया। अजय और संजय ने उसे आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। संजय ने कैमरे को चालू किया और वहां रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी मंदिर के अंदर से रवि की चीख सुनाई दी। दोनों डरते डरते अंदर गए। वहां उन्होंने देखा कि रवि दीवार के पास बेहोश पड़ा था और उसके चारों ओर अजीब आकृतियां घूम रही थीं। संजय ने जैसे ही रवि को उठाने की कोशिश की, एक काली परछाई सामने आ गई। वह परछाई बेहद डरावनी थी और उसकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था। वह गरजती आवाज में बोली, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम कभी वापस नहीं जाओगे। अजय और संजय ने किसी तरह रवि को उठाया और वहां से भागने लगे, लेकिन जंगल से बाहर का रास्ता गायब हो चुका था। हर दिशा में उन्हें सिर्फ घने पेड़ और अंधेरा दिख रहा था। रास्ते में अजय ने देखा कि रवि की आंखें खुली थीं, लेकिन वह कुछ